अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की ये वीडियो आपको तारीख के उन गोशों तक ले जाएगी जहाँ कुछ इंतहाई ताकतवर और मशहूर लोग खुदा के मुकाबले में खड़े हुए। वो लोग जो अपनी इल्म, अपनी दौलत या अपनी ताकत के नशे में इस हद तक बहक गए कि वो ये भूल गए कि इस कायनात में एक ऐसी अजीम हस्ती मौजूद है जो सब कुछ देखती और जानती है। कुछ ने खुदा के वजूद का सिरे से इनकार किया, कुछ ने अपने गुरूर में उसका मजाक उड़ाया और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो खुदा को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ और कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें इबरत का निशान बनाया, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पहले नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं ब्राजील के साबिक वजीर आजम टैंक्रेडियो न्यूज की, जो न सिर्फ अपने मुल्क का एक बड़ा लीडर था बल्कि अपने गुरूर और तकब्बुर में इस हद तक आगे बढ़ चुका था कि खुदा के वजूद का इनकार करने लगा। टैंक्रेडियो न्यूज का मानना था कि वो अपनी किस्मत का खुद मालिक है और दुनिया की कोई ताकत, हत्ता के खुदा ताला भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। उसने ये बात तब की जब न्यूज ब्राजील के इंतखाब में हिस्सा ले रहा था। उसने न सिर्फ अपनी जीत का दावा किया बल्कि एक बड़े जलसे में इंतहाई गुस्ताखाना अंदाज में कहा कि खुदा भी उसे वजीर आजम बनने से नहीं रोक सकता। ये अल्फाज उसके गुरूर का वाज़े इजहार थे। उसने अपने उरूज को इस हद तक यकीनी समझ लिया कि ये भूल गया कि कुदरत का निजाम किसी गुरूर को बर्दाश्त नहीं करता। टैंक्रेडियो न्यूज ने इंतखाबात जीते, वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही न्यूज ने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया और ओहदा संभालने की तैयारी की, कुदरत ने अपना रंग दिखाया। वो शदीद बीमार पड़ गया और अपनी जिम्मेदारियां संभालने से पहले ही बिस्तर पर पड़ गया। बीमारी इतनी शदीद थी कि वो 38 दिन तक बिस्तर पर मौत से लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार वो हार गया और इंतकाल कर गया। सोचे, एक ऐसा शख्स जो दावा करता था कि खुदा भी उसे रोक नहीं सकता, वो एक दिन के लिए भी ओहदे पर नहीं बैठ सका। ये वाकया हमें एक वाज़ेह सबक देता है कि गुरूर और तकब्बुर हमेशा शिकस्त का बाइस बनते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुनिया के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की। ये वो शख्स था जिसे अपनी जहानत और साइंस से महारत की वजह से जदीद दौर का सबसे बड़ा जीनियस साइंसदान माना जाता है। हॉकिंग ने कायनात के राजों को खोलने के लिए बहुत सी थ्योरीज पेश की, खास तौर पर ब्लैक होल्स और कायनात की इब्तिदा के बारे में। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद हॉकिंग के खुदा के बारे में ख्यालात इंतहाई मनफी थे। हॉकिंग का मानना था कि ये कायनात किसी खालिक की पैदा करदा नहीं है। उसका अकीदा था कि कायनात हमेशा से मौजूद है और इसे किसी खुदा की जरूरत नहीं। वो कहता था कि जिस तरह जादुई कहानियां और जिन्नात की बातें महज अफसाने हैं, वैसे ही खुदा का वजूद भी एक नाउजुबिल्लाह अफसाना है। उसने अपनी किताबों और बयानात में बारहा ये बात कही कि कायनात की तख्लीक खुद ब खुद हुई है और इसमें किसी मौफूकुल फितरत हस्ती का कोई किरदार नहीं। लेकिन दोस्तों, जहां हॉकिंग की इल्मी कामयाबियां थीं, वहां उसकी जाती जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात थीं। सिर्फ 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग एक नायाब बीमारी का शिकार हो गया, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर माजूर हो गया। उसकी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजरी और सिर्फ वो अपने कंप्यूटर की मदद से बातचीत कर सकता था। इसे जिस्मानी तकलीफ और मुश्किलात का सामना हर लम्हा रहा और इसकी हालत वक्त के साथ मजीद बिगड़ती गई। यहाँ पर एक गहरा सबक पोशीदा है। इल्म और जहानत भी इंसान को खुदा की ताकत के सामने बेबस कर देती है। स्टीफन हॉकिंग अपनी इल्मी बुलंदियों पर तो जरूर था, लेकिन जिंदगी भर जिस्मानी तौर पर मजबूर रहा। कुदरत ने उसे एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया जिससे दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता साइंस भी उसे बचा न सकी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक और इसके डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज की, जिसने इस अजीमोशान जहाज का नक्शा तैयार किया। एंड्रयूज एक माहिर शिप बिल्डर था और जब इसने टाइटैनिक का डिजाइन मुकम्मल किया तो इसका दावा था कि ये दुनिया का सबसे महफूज और नाकाबिल शिकस्त जहाज है। इसे इस पर इतना यकीन था कि इसने यहाँ तक कह दिया कि ये जहाज इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डबो नहीं सकता। ये अल्फाज एंड्रयूज के गुरूर और दुनियावी ताकत पर भरोसे को जाहिर करते हैं। टाइटैनिक को उस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बहरी वसाइल से तैयार किया गया था और दुनिया भर में उसके पहले सफर को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर कोई उसे एक शाहकार मानता था और एंड्रयूज खुद भी उस पर बेहद फख्र करता था। लेकिन दोस्तों, फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में एक बर्फानी तोदे से टकराकर समंदर में गर्क हो गया। इस हादसे में तकरीबन 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान और मशहूर शख्सियात शामिल थीं। इस तबाही के साथ ही थॉमस एंड्रयूज का गुरूर भी समंदर में डूब गया। वो शख्स जो दावा करता था कि इसका बनाया हुआ जहाज नाकाबिल शिकस्त है, खुद उसी जहाज के साथ डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये वाकया हमें एक इंतहाई अहम सबक देता है। दुनियावी ताकत और वसाइल का गुरूर इंसान को बर्बाद कर सकता है। एंड्रयूज का खुद पर और अपने बनाए हुए जहाज पर बेहद भरोसा था, लेकिन वो भूल गया था कि दुनिया में कोई भी चीज खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकती। टाइटैनिक की तबाही इस बात की एक जिंदा मिसाल है कि दुनियावी ताकत का घमंड कभी इंसान को कामयाब नहीं होने देता।
दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इंतहाई मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर की। ये दुनिया का एक कामयाब और बासलाहियत सिंगर माना जाता है, लेकिन इसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब इसके गुरूर और तौहीन आमेज हरकतों का अंजाम बहुत इबरतनाक हुआ। एक दिन जस्टिन बीबर ने एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में एक अजीबोगरीब हरकत की। वो स्टेज पर आया और हिजाब पहनकर न सिर्फ परफॉर्म करने लगा बल्कि डांस करते हुए हिजाब का मजाक उड़ाने लगा। ये अमल बेहद तौहीन आमेज था, क्योंकि हिजाब एक मजहबी अलामत है जो कई मज़ाहिब में खास इज्जत और एहतराम का निशान समझा जाता है। बीबर ने तवज्जो हासिल करने के लिए एक ऐसा अमल किया जिससे इसने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई, और ये सब सिर्फ दुनिया की वाह वाह के लिए किया गया। लेकिन कुदरत का कानून हमेशा हरकत में होता है। इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद जस्टिन बीबर की जिंदगी में एक हैरानकुन और अफसोसनाक मोड़ आया। एक सुबह वो बेदार हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा फालिज का शिकार हो चुका है। वो अपनी आंख नहीं झपका सकता था, ना सही से बोल सकता था, और उसकी मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये इंतहाई रेयर किस्म की बीमारी थी जो अक्सर जवानी में नहीं होती, लेकिन जस्टिन बीबर इस बीमारी का शिकार हो गया। दोस्तों ये वाकया हमें बताता है कि मजहबी इक़दार का एहतराम भी बेहद जरूरी है। चाहे आप कितने ही मशहूर या ताकतवर क्यों ना हो, किसी मजहब का मजाक उड़ाना या उसकी तौहीन करना कभी भी कामयाबी का जरिया नहीं बन सकता। कुदरत हर अमल का जवाब जरूर देती है, और जस्टिन बीबर की ये हालत हमें समझाती है कि मजहब और ईमान के साथ मजाक करने का अंजाम हमेशा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों अब हम एक और इंतहाई मारूफ शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मार्लन मिनरो। ये नाम शायद दुनिया के सबसे मशहूर और खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में से एक समझा जाता है। मार्लन मिनरो 1950 और 60 की दहाई की सबसे बड़ी फिल्म स्टार थी, और उसकी शोहरत का चर्चा दुनिया भर में था। दुनिया इसे खूबसूरती और ग्लैमर का निशान समझती थी, लेकिन शोहरत और कामयाबी के नशे में मार्लन मिनरो ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जिसका अंजाम बहुत इबरतनाक हुआ। मार्लन मिनरो का एक मशहूर वाक़या है जब एक पादरी उसके पास आया और इससे मुलाकात की। पादरी ने उससे कहा कि मार्लन, खुदा ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपको उसकी मोहब्बत और निजात का पैगाम दूं। लेकिन मार्लन मिनरो ने मुस्कुराकर इंतहाई गुरूर से जवाब दिया, मुझे आपके खुदा की जरूरत नहीं है। ये अल्फाज मार्लन मिनरो के अंदर मौजूद इस गुरूर और खुद एतमादी का इजहार थे जिसमें वो अपने हुस्न और शोहरत के नशे में मुब्तला थी। लेकिन चंद ही दिन बाद मार्लन मिनरो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई। इसकी मौत ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसका हुस्न और शोहरत बामे उरूज पर था अचानक दुनिया से रुखसत हो गई। इसकी मौत की वजूहात आज तक एक मुअम्मा है, लेकिन बहुत से लोग इसे इनके गुरूर और खुदा की नाफरमानी का अंजाम समझते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।